हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जहां जानेंगे 12th क्लास का 100 नंबर वाला हिंदी का चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिपाही की माँ पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही के माँ एकांकी के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में उदय प्रकाश। ठीक है, तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, क्योंकि हमारा 4-5 घंटा का मेहनत तभी सफल होता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है पैर तले की जमीन, और ऑप्शन नंबर बी में लहरों के राजहंस, और ऑप्शन नंबर सी में आधे अधूरे, और ऑप्शन नंबर डी में सिपाही की माँ। ठीक है, तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है बिस्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कुंती, ऑप्शन नंबर बी में मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी में बिस्नी, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानक की माँ का जो नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। ठीक है, बिस्नी मानक की माँ का नाम है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय विश्व युद्ध में, और ऑप्शन नंबर सी में कारगिल का युद्ध में, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानक जिस युद्ध में लड़ने के लिए वर्मा गया था उस युद्ध का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन नंबर ए में बाप बेटा की, ऑप्शन नंबर बी में माँ बाप की, ऑप्शन नंबर सी में माँ बेटी की, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिपाही की माँ एकांकी में जो कथावाचक प्रस्तुत किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी माँ और बेटी की कथावाचक प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ठीक है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? आपको ऑप्शन नंबर ए में सारिका, ऑप्शन नंबर बी में सरिता, ऑप्शन नंबर सी में समारिका, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मोहन राकेश जिस पत्रिका के संपादक रहे उस पत्रिका का नाम है आपको ऑप्शन नंबर ए सारिका। ठीक है, सारिका पत्रिका का संपादक थे मोहन राकेश थे रहे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी नहीं बल्कि मुन्नी होगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में राशन के लिए, और ऑप्शन नंबर बी में होगा पेंशन के लिए, और ऑप्शन नंबर सी में चिट्ठी के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में किसी अन्य कार्य के लिए। ठीक है, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जो जाती है इसका रीज़न होता है कि मुन्नी को चिट्ठी चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए मुन्नी गाड़ी के पीछे जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? आपको ऑप्शन नंबर ए में बिस्नी, ऑप्शन नंबर बी में मुन्नी, और ऑप्शन नंबर सी में कुंती,
और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डाक गाड़ी के पीछे जो चिट्ठी लाने के लिए जाती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मुन्नी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है वो है आपका मानक बिजनी से दूध की जगह क्या मांगता है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में पानी, ऑप्शन नंबर बी में चाय, और ऑप्शन नंबर सी में खाना, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मानक बिजनी से दूध की जगह जो मांगता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पानी। मानक बिजनी से दूध की जगह पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है वह आपका ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। ऑप्शन नंबर ए में रुपए, ऑप्शन नंबर बी में चावल दाल, और ऑप्शन नंबर सी में कपड़े, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ईसाई और हसाई लड़कियां विष्णु से के घर पे जो आकर विष्णु से मांगती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चावल दाल। ठीक है, ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर चावल दाल मांगती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में कुंती ने, ऑप्शन नंबर बी में चौधरी ने, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई लड़की ने, और ऑप्शन नंबर डी में दीनू ने। तो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, ये जो कहा था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की ने। ठीक है, ईसाई लड़की ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में इंसान के खंडहर, ऑप्शन नंबर बी में फौलाद का आकाश, और ऑप्शन नंबर सी में आषाढ़ का एक दिन, और ऑप्शन नंबर डी में दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा। ठीक है, दरियाई घोड़ा कृति जो है वो मोहन राकेश की कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रसातल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर सी में न आने वाला कल, और ऑप्शन नंबर डी में हारे को हरि नाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी न आने वाला कल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो न आने वाला कल जो रचना है वो मोहन राकेश की होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है। ऑप्शन नंबर ए में मानक की माँ, ऑप्शन नंबर बी में सिपाही की माँ, और ऑप्शन नंबर सी में चौधरी की माँ, और ऑप्शन नंबर डी में दीनू की माँ। तो किसकी माँ पागल हो गई है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ पागल हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 14 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में 16 वर्ष। ठीक है, तो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष मुन्नी की उम्र हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर है जो वो 16 कहता है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए में आभा, ऑप्शन नंबर बी में बिमला, और ऑप्शन नंबर सी में कुंती, और ऑप्शन नंबर डी में माधुरी। ठीक है, तो निम्नलिखित में विष्णु का पड़ोसी कौन है। तो इस चारों ऑप्शन में जो विष्णु का पड़ोसी है वो है कुंती। ऑप्शन नंबर सी कुंती विष्णु का पड़ोसी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बुधवार को, ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पतिवार को, ऑप्शन नंबर सी में सोमवार को और ऑप्शन नंबर डी में मंगलवार को। तो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को मानक का चिट्ठी आने की भविष्यवाणी मुन्नी करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, कौन कहता है इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन नंबर ए मानक कहता है, ऑप्शन नंबर बी में सिपाही कहता है और ऑप्शन नंबर डी में दीनू कहता है, सी में दीनू कहता है और ऑप्शन नंबर डी में चौधरी कहता है। ठीक है, तो कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के सामने डाल दूंगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिपाही। ठीक है, सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसके घड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसकी घड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए में बंतों के, ऑप्शन नंबर बी में तारों के और ऑप्शन नंबर सी में धनों के और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके घरों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तारों के। ठीक है, तारों को घर की मोती तारों की तरह चमकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस पाठ में यह उदाहरण आया? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए में हंसते हुए मेरे अकेलापन का, ऑप्शन नंबर बी में प्रगति और समाज, ऑप्शन नंबर सी में सिपाही की माँ और ऑप्शन नंबर डी में वो सदा नीरा। ठीक है, तो किस पार्ट में यह कहा गया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ पार्ट का यह उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आपको ऑप्शन नंबर ए में 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर बी में 18 फरवरी 1930 को और ऑप्शन नंबर सी में 20 जनवरी 1926 को और ऑप्शन नंबर डी में 14 जनवरी 1931 को। ठीक है, तो मोहन राकेश जो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर बी में जानवर और जानवर और ऑप्शन नंबर सी में कोसी का घटवार और ऑप्शन नंबर डी में बहती गंगा। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की है? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर। ठीक है, जानवर और जानवर कृति मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए में एक और जिंदगी, ऑप्शन नंबर बी में अंधेरे बंद कमरे और ऑप्शन नंबर सी में इतिहास और आलोचना और ऑप्शन नंबर डी में आधे अधूरे। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कृति है जो मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना। ठीक है, इतिहास और आलोचना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से
लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में उसर, ऑप्शन नंबर बी में भोर का तारा और ऑप्शन नंबर सी में रेशमी टाई और ऑप्शन नंबर डी में अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, तो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी में किसनी और ऑप्शन नंबर सी में बिस्नी और ऑप्शन नंबर डी में बिमली। ठीक है, तो मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन थे, तो दोनों का माँ का नाम जो होगा वो एक ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी में बर्मा में और ऑप्शन नंबर सी में बंगाल में और ऑप्शन नंबर डी में जापान में। ठीक है, तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो हो रही है होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बर्मा में। ठीक है, बर्मा में लड़ाई हो रही है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कहता है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है आपका ऑप्शन नंबर ए में रोज, ऑप्शन नंबर बी में सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी में जूठन और ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सिपाही की माँ कौन है? ऑप्शन नंबर ए में द्रुपद दई, ऑप्शन नंबर बी में बिशन दई और ऑप्शन नंबर सी में लखन दई और ऑप्शन नंबर डी में हरक दई। ठीक है, तो सिपाही की माँ कौन है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिशन दई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए में बिशनदेई की बहन, ऑप्शन नंबर बी में सिपाही की माँ और ऑप्शन नंबर सी में पड़ोसी और ऑप्शन नंबर डी में मुन्नी की मौसी। ठीक है, तो सिपाही की एकांकी में जो कुंती है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पड़ोसी। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसी का किरदार निभाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है रवेश जया होता है। रवेश जया होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में रेशमी चादर, ऑप्शन नंबर बी में ऊनी चादर और ऑप्शन नंबर सी में मोटे सूत की बुनी चादर और ऑप्शन नंबर डी में कंबल। तो रवेश जया होता है, रवेश जया क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोटे सूत की बुनी चादर। ठीक है, मोटे सूत की बुनी चादर रवेश जया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 किसके घरों में मोती तारों की तरह चमकती है? यह क्वेश्चन तो पीछे जान ही चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधी आपको आंसर पता ही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तारों के। ठीक है, तारों के ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास बिना कोई संदेह के पहुंच सके और हमारा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ग्रुप में अपना ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के, क्लासमेट के। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के लिए, बाय।